गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 मई 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 6 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे अब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 के बारे में, जो कि हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में देखा गया है। ये किस सिटी में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है? तो नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 की बात करें तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर बात करें नेपाल ने रिसेंटली ऑब्जेक्ट किया है इंडिया को किस चीज़ को लेकर? जो कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत कंडक्ट करेगा, उस चीज़ को लेके वाया लिपुलेख पास। और ये पास कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली अनाउंस करा है $70 बिलियन का एक प्लान, विच इज़ प्राइमरली एम्ड एट द रीजनल कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके बाद बात करें प्रोजेक्ट फ्रीडम की, हाल ही में इसको यूएसए ने लॉन्च किया है। और ये बेसिकली कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आपको लोकेशन ध्यान रखनी है। कैस 502 सैटेलाइट की बात करें किस कंट्री से बिलोंग है? तो ये है साउथ कोरिया से। मयोन वॉल्केनो की बात करें, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में देखा गया ड्यू टू इरप्शन, कहाँ पर है? फिलीपींस में है। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की, जो कि हाल ही में इसका रिवैम्प्ड वर्जन लॉन्च किया गया है। ये मतलब किस ग्रुप के बच्चों को टारगेट करता है? तो ये 0 से 18 साल के बच्चों के लिए ये पूरा यहाँ पे रिवैम्प्ड वर्जन है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का, जो आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात करें वर्ल्ड का पहला ऑप्टीसार सैटेलाइट हाल ही में गैलेक्स आई ने लॉन्च किया है। और ये बेसिकली ऑप्टिकल इमेजिंग एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, इन दो टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके यहाँ पे बनाया गया है। फिर बात करें रिसेंटली इशू चाइल्डहुड डायबिटीज़ मैनेजमेंट गाइडलाइन, हाल ही में इसको इशू किया गया। ये किस पे यहाँ पे फोकस कर रहा है? तो ये फोकस कर रहा है प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज़ इन द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। उसके बाद बात करें कि इंडिया ने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है अनफर्ल द लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग, कहाँ पर? तो ये राधानगर बीच है अंडमान एंड निकोबार पर, वहाँ पर इन्होंने ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बना दिया है। फिर बात करें प्रसार भारती के चेयरमैन कौन बने हैं? तो प्रसून जोशी हैं, जो कि प्रसार भारती के चेयरमैन बने हैं। 33rd नेशन इन द वर्ल्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये बना है बांग्लादेश। फिर एक बुक है बाय द नेम ऑफ द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डेज टू ट्रांसफॉर्मेशन, पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस, तो इसको लिखा है पमेला पूजा कृपलानी ने। पुलिस स्टेशन है बेंगलुरु का, जिसने रिसेंटली इंडिया की पहली पुलिस यूनिट लॉन्च करी, मतलब इंडिया की पहली पुलिस यूनिट बनी है टू लॉन्च दी AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल फीचर्स ऑन दी नम्मा 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। एंड फिर बात करें गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कहाँ पर मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको गुजरात में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो गए हैं। अब फटाफट से पूरी क्लास का हमने रिविजन भी कर लिया। अब हम अपनी क्लास को डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा दैट विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर। तो बेसिकली किस जो है स्टेट के, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली जो भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर इसको लॉन्च किया गया, इसको डेवलप किया गया है? तो ये हुआ है हजारीबाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो हुआ हजारीबाग में, लेकिन ये स्टेट कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपको झारखंड स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। कई बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि मैम आप इमेज को बहुत जल्दी हटा देते हो। मैं कोशिश कर दूँ, लेकिन फ्लो में कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन आगे जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, बट आगे से मैं ध्यान रखूंगी आपकी जो इमेजेस यहाँ पर रहेगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रखूंगी। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि इंडिया का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ पर? हजारीबाग में। और ये हजारीबाग है कहाँ पर? झारखंड में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं, यानी कि सिटी भी पूछ सकते हैं, और आपसे स्टेट भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हजारीबाग हैज़ बीन नोटिफाइड एज इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर। एंड इसको यहाँ पे इनिशिएटिव को
सपोर्ट किसने किया है, इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड इट इज अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो बाकी आपको ध्यान रखना होगा कि ये कौन से स्टेट में है, क्या स्टेट का नाम है, और स्पेसिफिकली किस सिटी का नाम क्या होगा। एंड दिस प्रोजेक्ट बिगन एज पायलट इन 2019 से 2020 के बीच में, एंड वाज ऑफिशियली नोटिफाइड इन अगस्त 2024। तो हालांकि इसको पहले लॉन्च किया जा चुका था, लेकिन ऑफिशियली अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत या फिर इसको ऑफिशियल तरीके से लॉन्च कब किया गया है, तो इसको ऑफिशियल तरीके से लॉन्च किया गया था बेसिकली 2024 में। ठीक है, और मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री होगी यहाँ पे फिशरीज से रिलेटेड, एंड साथ ही में जो इनिशिएटिव है, जो योजना है, वो कौन सी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ पर, हजारीबाग, दैट इज इन दी झारखंड, और डिपार्टमेंट कौन सा है ये आपको ध्यान रखना होगा, एंड योजना कौन सी होगी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, फायर सेफ्टी वीक 2026 इन इंडिया विच इज बेसिकली फोकस्ड ऑन द हॉस्पिटल इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट, या फिर किस मतलब डेट्स के बीच में ये होती है। तो अगर हम बात करें फायर सेफ्टी वीक 2026 की, तो ये आपको ध्यान रखनी होगी 4 से लेके 7 मई 2026 के बीच में। ठीक है, तो याद रहेगा 4 से 7 मई 2026, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च फायर सेफ्टी वीक फ्रॉम 4th of May to 10th of May 2026 to improve hospital safety standards, and Ministry of Health and Family Welfare launch फायर सेफ्टी वीक्स 2026 अक्रॉस दी हेल्थ केयर फैमिलीज। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। बात करें इसकी थीम की, तो थीम होगी सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल एंड अ फायर सेफ्टी अवेयरनेस सोसाइटी विच इज टुगेदर फॉर फायर प्रिवेंशन। ठीक है, तो याद रहेगा इसकी थीम के बारे में, मिनिस्ट्री कौन सी होगी, एंड साथ ही में कब से कब इसको मनाते हैं, वो चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, विच इंडियन जर्नलिस्ट वॉन द पुलित्जर प्राइज 2026 फॉर अ डिजिटल क्राइम स्टोरी, नाम है जिसका, या फिर आप समझ सकते हो इसका जो टाइटल है वो है ट्रैपेड। ठीक है, ऐसे इसको प्रोनाउंस करना है, बट आप इसको एक रफ आइडिया लो कि जर्नलिस्ट से रिलेटेड जो अवार्ड है वो क्या है, पुलित्जर प्राइज है। कई बार स्टैटिक में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो पुलित्जर प्राइज है वो किस फील्ड में मिलता है, तो ध्यान रखना होगा आपको, जर्नलिज्म में ये पूरा प्राइज यहाँ पर मिलता है, और इस बार किस किस को मिला है। तो इसमें आपको जो 2 नाम है, उन 2 नामों को ध्यान रखना होगा। फर्स्ट वन इज आनंद आर के एंड सेकेंड वन इज सुपर्णा शर्मा। तो 2 नाम यहाँ पर होंगे, आनंद आर के, ठीक है, आप देख सकते हो ये जर्नलिस्ट हैं, आनंद आर के एंड साथ, या फिर आर के आनंद एंड साथ ही में सुपर्णा शर्मा। इन दोनों को ही 2026 का जो पुलित्जर प्राइज है वो दिया गया, एंड इंडियन जर्नलिस्ट है ये। एंड एक डिजिटल क्राइम स्टोरी है ट्रैप्ड, आप इसको समझ सकते हो ट्रैप्ड के नाम से, कुछ इसकी प्रोनाउंसिएशन वैसे ट्रैप्ड ही आएगी, बट यह जैसे यहाँ पे मेंशन है ना, तो उस हिसाब से आपको समझना होगा कि ट्रैप्ड करके ये है, जिसके लिए इनको ये जो पूरा अवार्ड है वो यहाँ पर दिया गया है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आनंद आर के एंड सुपर्णा शर्मा। ठीक है, आप इमेज देख सकते हो, यही है यहाँ पे सुपर्णा शर्मा एंड आर के आनंद। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, दे वॉन द पुलित्जर प्राइज अलोंग विद दी नटालिया ओबिक्यो पियर्सन फॉर द इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट ऑन दी साइबर क्राइम। एंड इनको, अब ये भारत से है तो जाहिर सी बात है हमको भारत के पर्सपेक्टिव से इनको याद रखना होगा। एंड इनके साथ साथ यहाँ पे ये नाम भी आप एक रफ आइडिया लीजिएगा कि इनको भी यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा एंड साथ ही में नटालिया ओबिको पियर्सन, राइट, एंड दे वर अवार्डेड इन द इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी, एंड द विनिंग प्रोजेक्ट टाइटल ट्रैप्ड एक्सपोज डिजिटल अरेस्ट स्कैम एंड साइबर फ्रॉड इन दी इंडिया। ठीक है, तो ये चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो अगर हम बात करें अस्थमा डे की, तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर डेट को नहीं मनाते हैं, बट हमेशा आप लोग ध्यान रखोगे कि जो मई का फर्स्ट ट्यूसडे होता है ना, तब इसको मनाते। तो हर साल के जो मई आएगा, मई का जो सेकंड ट्यूसडे होगा, उस दिन को ये डे सेलिब्रेट करते हैं। अब जो ऐसे डेज होते हैं तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए, क्योंकि अब हर साल हर डेट अलग अलग उस पर पड़ेगी। अगर आप समझो इस बार मई में जो सेकंड ये है आपका ट्यूसडे, वो अलग डेट पे होगा, अगले साल कुछ और डेट पे होगा, तो इसीलिए डेट बहुत ही रेयर पूछते हैं। बट अगर ऐसे आए क्वेश्चंस तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे बन जाती है वो बन जाती है
कि भाई थीम क्या है, ठीक है? अब जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो उस ईयर जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उस हिसाब से आपको वो डेट भी ध्यान रखनी होगी। लाइक अगर हम बात करें 2026 की, तो आप 2026 में एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड अस्थमा डे हमने इस साल ऑब्ज़र्व किया है 5th ऑफ मई को, ठीक है? तो वर्ल्ड अस्थमा डे 5th ऑफ मई को मना है 2026 में, और वैसे आपको इन जनरल ध्यान रखना होगा, तो ये हर साल मई के जो सेकंड ट्यूसडे आता है उसको मनाया जाता है, सॉरी फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। एंड इसके अलावा इसकी जो थीम है इस बार की वो होगी मेक इन हेल्थ ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो ये इसकी जो थीम है 2026 की, वो भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं वो ये है, 1st ऑफ मई को मना है इंटरनेशनल लेबर डे, साथ ही में गुजरात एंड महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे है। 2nd में है वर्ल्ड ट्यूना डे, एंड 3rd मई को मना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी इशू किया गया, जहां पर इंडिया की रैंक आती है 157 आउट ऑफ 180 कंट्री। सबसे बॉटम पर है इरिट्रिया है, और सबसे टॉप पर नॉर्वे है। पब्लिश कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये 3-4 चीज़ें भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे दैट जापान एंड फिलीपींस रिसेंटली स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज मेनली ड्यू टू कंसर्न ओवर विच इशू। तो किस इशू को ध्यान में रखते हुए जापान और फिलीपींस ने अपने डिफेंस टाइज को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया है? तो बेसिकली उन्होंने, अगर हम समझे, तो जो चाइना का इंक्रीजिंग असर्टिवनेस है ना रीजनल वाटर्स में, तो उस चीज़ को देखते हुए जापान और फिलीपींस ने अपना डिफेंस टाइज यहाँ पे स्ट्रेंथन किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अब किस देश को लेके किया? चाइना को लेके किया। किसने किया है? जापान और फिलीपींस ने किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है? और अभी फिलीपींस हमने न्यूज़ में क्यों देखा? क्योंकि एक तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ये यूएस पैक्स सिली का इनिशिएटिव था ना, वहाँ पर ये थर्ड इसका आई थिंक 13th या 12th लेटेस्ट मेंबर ये बना था। और इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने मयान वोल्केनो को देखा था कल ही, जहाँ पर इरप्शन हुआ था, एंड वो भी फिलीपींस में ही है, ठीक है? तो जापान एंड फिलीपींस में हुआ है ये डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन करने के लिए पूरा एमओयू, किस कंट्री को लेकर? चाइना की इंक्रीजिंग असर्टिवनेस को लेकर इन द रीजनल वाटर्स। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर होगा इंडिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर ग्लोबली मेनली ड्यू टू विच फैक्टर। तो किन फैक्टर्स की वजह से जो भारत है उसको कंसिडर करते हैं वन ऑफ दी टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर ग्लोबली? तो ये बेसिकली अगर हम समझें यहाँ पे ड्यू टू लार्ज नंबर्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड रेमिटेंसेस इनफ्लोज की वजह से हम ये मानते हैं कि इंडिया इज कंसिडर वन ऑफ द टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर्स ग्लोबली, ठीक है? तो इसी फैक्टर की वजह से हम इसको मानते हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना होगा ऑप्शन नंबर बी के बारे में। तो इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट माइग्रेशन कॉरिडोर्स ड्यू टू वास्ट डायस्पोरा, एंड साथ ही में जो यहाँ पे हाई रेमिटेंसेस इनफ्लो होता है उस वजह से। एंड इंडिया जो है वो रिसीव किया है उसने 2024 में 134 बिलियन डॉलर का रेमिटेंसेस, जो कि हाईएस्ट है ग्लोबली। एंड अ माइग्रेशन की बात करें, अ माइग्रेशन कॉरिडोर्स रेफर्स टू मूवमेंट बिटवीन अ कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड अ डेस्टिनेशन। तो इसमें जो मेजर डेस्टिनेशन यहाँ पर होंगे इंडियन माइग्रेंट्स को लेकर, वो जैसे कि अगर हम बात करें गल्फ कंट्रीज़ की, जिसमें यूएस से मतलब कुछ तो ये है आपका गल्फ कंट्रीज़ आती हैं, इसके अलावा यूएस से आता है, यूरोप है, एशिया है, वहाँ पर ये लोग काफ़ी जो है इनका माइग्रेंट्स होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस सिनबेक्स के नाम से। तो सिनबेक्स 2 एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? अभी न्यूज़ में देखी गई है, और ये कहाँ पर हुई है? तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो बात करें सिनबेक्स 2 एक्सरसाइज की, तो ये बेसिकली होती है भारत और वियतनाम के बीच में, ठीक है? तो भारत और वियतनाम के जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, भारत और कंबोडिया के बीच में ये होती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कंबोडिया और इंडिया के बीच में, ठीक है? एंड ये बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन दीज कंट्रीज। एंड इसमें अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया है। एंड साथ ही में अगर हम बात करें इसकी, तो ये अराउंड 120 इंडियंस और 160 कंबोडियन पर्सनल्स जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें उधर से तो रॉयल कंबोडियन आर्मी है, और हमारे भारत से इंडियन आर्मी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। तो आपको ध्यान रखना होगा सिनबेक्स 2 किस किस के बीच में? भारत और कंबोडिया के बीच में। फिर होगा इंडिया इज रिसेंटली कंसिडर्ड द सेल ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री? तो भारत हाल ही में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो किसको यहाँ पे जो है बेच रहा है, किसको बेचने की बात यहाँ पर चल रही है? तो इसमें आपको वियतनाम का नाम ध्यान रखना होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो वियतनाम को भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचने की बात यहाँ पर कर रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच में जो
डिफेंस टाइज़ है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, साथ में जो वियतनाम है वो भी अपने डिफेंस टाइज़ को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो इसी पर्पज़ से जो ब्रह्मोस है उसको यहाँ पे बेचे जाने की बात करी है भारत ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा और इसमें एक चीज़ याद रखने की ये भी है कि जो ब्रह्मोस है ना वो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द इंडिया एंड रशिया। तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि ब्रह्मोस एक्सक्लूसिवली भारत का है या फिर किसी और देश ने मिलकर इसको यहाँ पे बनाया है। तो इसमें आपको इंडिया और रशिया दोनों का ही नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ सक्सेसर ऑफ द किरण मजूमदार शो एट जो बाइकन है उसके अभी यहाँ पे किसको सक्सीड किया है, मतलब किरण मजूमदार शो को किसने सक्सीड किया है। तो इन्हीं की ही यहाँ पे नीश है, नाम है इनका क्या, दैट इज क्लेयर मजूमदार, जिन्होंने इनको सक्सीड किया है किरण मजूमदार शो को। तो बेसिकली अगर हम समझे तो हाल ही में जो ये बिकिन की सक्सेसर कौन बनी है यहाँ पे, तो वो बनी है क्लेयर मजूमदार जो कि इसकी सीईओ बन चुकी हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको इसमें ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्लेयर मजूमदार। हालांकि इससे पहले ये जो बिकारा थेरापेटिक्स है ना, बायोटेक फर्म है, उसकी सीईओ थी, लेकिन अभी इन्होंने इस कंपनी को यहाँ पे टेक ओवर कर लिया है। नाम क्या है, बेसिकली क्लेयर मजूमदार, जो कि किरण मजूमदार शो की नीज है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड 10 भीष्म क्यूब यूनिट्स टू विच कंट्री। तो किस कंट्री को इंडिया ने 10 भीष्म क्यूब्स यूनिट्स को जो है गिफ्ट किया है। तो भारत ने गिफ्ट किए हैं 10 भीष्म क्यूब्स किसको, जमाइका को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो भीष्म है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो भीष्म की फुल फॉर्म होती है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता मैत्री, ठीक है। तो ये हमने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया था, भीष्म क्यूब, जब हमने आरोग्य मैत्री को डिस्कस किया था। बट अभी आप इसमें ध्यान रखोगे कि 10 भीष्म क्यूब यूनिट्स को गिफ्ट किया है भारत ने, किसको, जमाइका को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा द साउथ कोस्ट रेलवे जोन रिसेंटली इन न्यूज विल हैव इट्स हेडक्वार्टर एट विच सिटी। तो किस सिटी में होगा, है यहाँ पे साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर, जो कि हाल ही में काफी न्यूज में है। तो आपको ध्यान रखना होगा साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है बेसिकली इन दी विशाखापट्टनम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये अपना ऑपरेशन कब से शुरू करेगा, तो 1 जून 2026 से ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगा। तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर होगा विशाखापट्टनम में। हालांकि इसकी डिक्लेरेशन काफ़ी पहले कर दी जा चुकी थी, बट अभी ऑफिशियली ये अपना ये जो ऑपरेशन में आ जाएगा, इट विल बी बिगिन इट्स ऑपरेशंस ऑन दी 1 जून 2026। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो है इंडियन रेलवे का 18th जोन यहाँ पे बनने वाला है। तो इंडियन रेलवे का 18th रेलवे जोन कौन सा होगा, दैट इज विशाखापट्टनम का जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 विच इंस्टीट्यूशंस रैंक्ड हाईएस्ट इन इंडिया। तो अगर हम बात करें टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाईएस्ट रैंक किस इंस्टीट्यूशन की है, तो ये होगी यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज IISc बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूशंस में से, तो ये टॉप पर रही है। और बाकी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये 43 नंबर पर आई है इन दी एशिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज IISc बेंगलुरु, ये रही है भारत की यूनिवर्सिटीज़ में टॉप पर। बट अगर हम बात करें एशियन यूनिवर्सिटीज़ की ग्लोबल रैंकिंग में, तो ये आती है 43 नंबर पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। साथ ही में अमंग दी टॉप 50 यूनिवर्सिटी इन एशिया या फिर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें ये एकमात्र यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं टॉप 50 में। तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये थे आपके यहाँ पे 12 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंडिया का फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहाँ पे, झारखंड के हजारीबाग में। उसके बाद बात करें फायर सेफ्टी वीक 2026 के, तो कब से कब बना है, तो 4 मई से स्टार्ट होकर 10 मई के बीच में ये बन रहा है 2026 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पुलित्जर प्राइज की बात करें, इंडियन है 2 जिसमें नाम आपको ध्यान रखने होंगे, आनंद आर.के या फिर R.के आनंद, साथ ही में सुपर्णा शर्मा का नाम। वर्ल्ड अस्थमा डे की बात करें तो जो भी मई में फर्स्ट ट्यूसडे आता है तब इसको मनाते हैं, और इस बार ये मना है 5 मई को। फिर बात करें
जापान और फिलीपींस की, तो उसने डिफेंस टाइज को मजबूत किया चाइना को काउंटर पार्ट करने के लिए उसके रीजनल वाटर में। फिर बात करें, इंडिया इज कंसिडर वन ऑफ द टॉप माइग्रेशन कॉरिडोर ड्यू टू विच फैक्टर्स, तो यहाँ पे काफ़ी हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स रहते हैं इस वजह से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिनबेक्स की बात करें तो CINBAX किस किस के बीच में, इंडिया और कंबोडिया के बीच में, ये आपको ध्यान रखना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने की बात करें वियतनाम को, किसने, भारत ने। सक्सेसर ऑफ किरण मजूमदार शो बेकन में कौन बनी है, तो ये इनकी ही नीस है, क्लेयर मजूमदार, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। भीष्म क्यूब, तो 10 भीष्म क्यूब को गिफ्ट कर रहा है भारत किस देश को, जमाइका को। साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की बात करें तो ये बेसिकली इसमें टॉप किया है भारत में यूनिवर्सिटीज़ की। अगर हम बात करें तो IISc बेंगलुरु में, हालांकि ग्लोबल लेवल पर 43rd नंबर पर आते हैं, बट इंडियन में बात करते हैं तो ये फर्स्ट नंबर पर आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये आपके 12 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी हो, सजेशन हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद हमने कल डिस्कस किया था कि इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यहाँ पे इशू करते हैं। तो इंडिया की रैंकिंग है 157, राइट। एंड इसमें जो सबसे बॉटम कंट्री इरिट्रिया है, टॉप पर नॉर्वे है, और आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया की रैंक कितनी है, 157। और आज आप मुझे बताओगे कि रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द सोयूज 5 रॉकेट इन दी अप्रैल 2026 फ्रॉम दी बाइकनूर कॉस्मोड्रॉन, जो कि आपको कजाकिस्तान में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा 6 मंथ का कंटेंट है थ्योरी फॉर्मेट में, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। साथ ही में जो यहाँ पे एप्लीकेशन सभी पर आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040 एंड आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।